दोस्तों, रावण ने हनुमान जी की एक न मानी और अपनी मौत को निमंत्रण दे डाला। दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने जिस दिन रावण का वध किया था उस दिन शारदीय नवरात्र की 10वीं तिथि थी। राम ने 9 दिन तक माँ दुर्गा की उपासना की और फिर 10वें दिन रावण का पर विजय प्राप्त की। दोस्तों, इसलिए इस त्यौहार को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, आज आपको बताएंगे कि दशहरा क्यों मनाया जाता है और नवरात्रि दशहरा का क्या संबंध है और नवरात्रि हम 9 दिन ही क्यों मनाते हैं और नवरात्रि क्या है और नवरात्रि हमें क्या सिखाती है और नवरात्रि और दुर्गा पूजा में क्या अंतर है। दोस्तों, आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा, आप लोग वीडियो में बने रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आप देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। दोस्तों, दशहरा के पीछे की कथा क्या है? दोस्तों, माँ दुर्गा ने किया था महिषासुर का वध। दोस्तों, अगर पूरी पौराणिक कथा के बारे में अगर आपसे बात करें तो पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच पूरे 9 दिन तक युद्ध चला था और 10वें दिन उन्होंने महिषासुर का वध कर दिया था। इसी कारण अश्विनी मास की 10वीं तिथि को विजय के रूप में विजयदशमी मनाते हैं। दोस्तों, माँ दुर्गा द्वारा असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, नवरात्रि और दशहरा में क्या संबंध है और दोस्तों नवरात्रि की असली कथा क्या है? दोस्तों, मान्यताओं के हिसाब से ऐसे में ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने आदिशक्ति का आह्वान किया, जिसके बाद माँ आदिशक्ति देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई और 9 दिनों तक माँ देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ और भगवान शिव के दिए हुए त्रिशूल 10वें दिन माँ दुर्गा के दुष्ट राक्षस महिषासुर का वध कर दिया। दोस्तों, इसी के चलते माँ दुर्गा को महिषासुर मार्दिनी भी कहा जाता है, जिसके उपलक्ष्य में हर साल नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, 10वें दिन महिषासुर का वध करने की वजह से इस दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, नवरात्रि हम 9 दिन ही क्यों मनाते हैं? दोस्तों, हम माँ दुर्गा के 9 दिन और 9 रात तक चले युद्ध में एक दुष्ट राक्षस को मारने के लिए जाना जाता है और यही कारण है कि यह त्यौहार भी 9 दिन और 9 रात तक चलता रहता है। दोस्तों, प्रत्येक दिन को एक अलग रंग द्वारा दर्शाया जाता है, तो जो उनकी विशेषताओं या लक्षणों में से एक प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, वहीं अगर बात करें कि नवरात्रि का उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों नवरात्रि से जुड़ी किंवदंती शक्तिशाली राक्षस महिषासुर और देवी माँ दुर्गा के बीच हुए महान युद्ध के बारे में बताती है। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष नवरात्रि के प्रत्येक दिन महिषासुर पर उनकी जीत और बुराई पर अच्छाई की अंतिम जीत के दिन को मनाने के लिए देवी माँ दुर्गा के एक अवतार की पूजा की जाती है। दोस्तों, कौन सा नवरात्रि ज़्यादा महत्वपूर्ण है? दोस्तों, आखिरी दिन रामनवमी मनाई जाती है। शरद नवरात्रि इससे सबसे महत्वपूर्ण नवरात्रि में से एक महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, इसे पूरे भारत में व्यापक रूप से मनाया जाता है। इसे महानवरात्रि, महानवरात्रि के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, 10वां दिन दशहरा भगवान राम की जीत का प्रतीक है, जो बुराई के विनाश का प्रतीक भी है। दोस्तों, नवरात्रि की सच्चाई क्या है? दोस्तों, एक आध्यात्मिक साधक के लिए नवरात्रि का क्या महत्व है? तो दोस्तों, नवरात्रि में हम माँ शक्ति के नियम या तत्व को उत्सव के रूप में मनाते हैं। यह उत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता है और इसमें माँ शक्ति के 3 रूपों की पूजा करते हैं, जैसे इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति की आगमों में बताई गई विधि के अनुसार पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, नवरात्रि की उत्पत्ति कैसे हुई? तो दोस्तों, नवरात्र युद्ध में बहुत भयंकर और दुर्गम होने के कारण इनका नाम माँ दुर्गा पड़ा। इसके बाद शक्ति रूपी माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिन तक युद्ध हुआ। फिर 9वें दिन देवी माँ दुर्गा ने राक्षस राज महिषासुर का वध कर दिया। जिन 9 दिनों तक माँ दुर्गा ने महिषासुर के साथ भीषण लड़ाई होने के बाद भी राक्षस राज महिषासुर का वध किया, वहीं आज चैत्र नवरात्रि के तौर पर मनाए जाते हैं। दोस्तों, नवरात्रि हमें क्या सिखाती है? तो दोस्तों,
नवरात्रि हमारी चेतना के अंदर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों प्रकार के गुण व्याप्त करती हैं। दोस्तों, प्रकृति के साथ इसी चेतना के उत्सव को नवरात्रि कहते हैं। इस 9 दिन में पहले 3 दिन तमोगुणी प्रकृति की आराधना करते हैं और दूसरे दिन रजोगुणी और आखिरी नवरात्रि के 3 दिन सतोगुणी प्रकृति की आराधना का महत्व बहुत बड़ा होता है। और दोस्तों, हमें माँ दुर्गा की नवरात्रि की उपासना करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, नवरात्रि और माँ दुर्गा की पूजा में क्या अंतर है? दोस्तों, नवरात्रि और माँ दुर्गा पूजा में यही अंतर है कि पहला दिन नवरात्रि के 9 दिवसीय उत्सव की शुरुआत में माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा से शुरू होती है। वहीं दुर्गा माँ पूजा की शुरुआत महालय से होती है। इसी दिन देवी माँ दुर्गा और महर्षि महिषासुर के बीच युद्ध शुरू हुआ था। दोस्तों, नवरात्रि का मतलब होता क्या है? तो दोस्तों, नवरात्रि अथवा नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। नवरात्र एक सांस्कृतिक शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातों का समय। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति माँ देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। साल में 4 बार नवरात्रि आते हैं। दोस्तों, हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, अगर आपको सर्च करना होगा तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में एक घंटी भी है और उसे दबा दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और माँ दुर्गा की उपासना नवरात्रि में 9 दिन कौन कौन रहता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, आप सभी इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।